हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में। आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो बहुत दिनों के बाद मैं ये रीडिंग लेकर के आ गई हूँ आप सबके सामने फिर से। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आने वाली है नवरात्रि, जो कि 30 मार्च से है। 30 मार्च से 30 मार्च से लेकर के जो है ना नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। सो यस, नवरात्रि में हम बहुत सारी रेमेडीज़ करते हैं, बहुत सारी रेमेडीज़। हम पोटली बनाते हैं, हम विश फुलफिलमेंट की पोटली बनाते हैं। हम अपनी विश कैसे फुलफिल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें ना मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको अगर आप वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हो तो यस, आप वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो। वेबिनार की फ़ीस ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, जो कि आप अफोर्ड कर सकते हो। और 2 दिन की क्लास चलेगी, ठीक है, 2 दिन की क्लास चलेगी आपकी, ठीक है। और उस 2 दिन की क्लास में आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हो जो कि खुद से आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कलश स्थापना कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम डालेंगे, है ना। तो कलश स्थापना की पूर्ण विधि मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैं कलश स्थापना करती हूँ तो मेरे जो ज्वारे हैं वो बहुत अच्छे जो है ना उगते हैं। तो माता की कृपा से मेरे ज्वारे बहुत 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 अच्छे तरीके से उगते हैं। तो कुछ ऐसी रेमेडीज़ आपको बताऊंगी जो आप पूरे पहले नवरात्रे से लेकर के 9वें दिन तक आप जो रेमेडी करोगे अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे कि बेबी जिसका नहीं हो रहा है वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो स्पेशल रेमेडी भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम वेबिनार नहीं ज्वाइन करेंगे, हम ना सिर्फ जो है चाहते हैं कि हमें ना सिर्फ रेमेडीज़ मिल जाए, तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो रेमेडी आप लोग ले सकते हो, साथ ही साथ आप लोग क्या कर सकते हो, बेबी के लिए जो है रेमेडी ले सकते हो। मैरिज नहीं हो रही है, मैरिज में डिले हो रहा है, उसके लिए जो है आप रेमेडी ले सकते हो। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है उसके लिए भी आप रेमेडी ले सकते हो। बहुत सारी रेमेडीज़ है मेरे पास, अलग 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 तरीके की रेमेडीज़ हैं, ठीक है। अगर आपका कोई पैसा ले चुका है, ठीक है, और आपका पैसा वहाँ से निकल नहीं रहा है, चाहे वो लाखों रुपए का हो, हज़ारों रुपए का हो, ठीक है, वहाँ से भी आप पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हो तो ज़रूर करो। वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हो वेबिनार को ज्वाइन कर लो, नहीं करना चाहते हो तो सिर्फ रेमेडी ले लो, ठीक है। रेमेडीज़ क्योंकि जिस दिन करनी है, किस दिन करनी है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो जो लोग चाहते हैं वो लोग कांटेक्ट करें। चलिए, आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर के बारे में कि आपके पार्टनर जो हैं आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या मेरे पास स्टार की एनर्जी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, यहाँ है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मून का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ wands, 6 ऑफ wands, मेरे पास है 10 ऑफ swords। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड का कार्ड। सो आपकी एनर्जी में, आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे ऐसा फील हो रहा है
सबसे पहले साइन बताती हूँ आपको। तो साइन है मेरे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो बात करते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं आप। तो कार्ड्स ये कह रहे हैं सबसे पहले कि भाई आपके जो पार्टनर है वो बातें करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं कि यार सोचा है कि कुछ नया करूँ, सोचा है कुछ नया करने को, सोचा है कुछ ऐसा करने को ना जो जो मेरी ज़िंदगी बना दे। मैं सोच रहा हूँ बिज़नेस करने का, मैं सोच रहा हूँ अपनी लाइफ को सेटल करने का, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोच रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से मैं ना एक ही चीज़ में स्टक पड़ा हूँ। मैं काफ़ी लंबे टाइम से ना डिसीज़न नहीं ले पा रहा था। डिसीज़न लेने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। और मुझे लगता है कि शायद मैंने डिले भी कर दिया है, शायद मैंने डिले भी कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे ना ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। सच कहूँ तो ये सारी चीज़ें मेरी वजह से ही मुझे झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने कहीं ना कहीं गलती करी है अपने डिसीज़न को लेकर के। क्योंकि मैं ऐसा हूँ ना कि मैं सोचने में ज़्यादा वक्त लगा देता हूँ। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर जाता हूँ। अपने आप को, अपने मन को, अपने दिल को समझाने की कोशिश मैंने करी है, लेकिन क्या होता है कि कन्फ्यूज़न लगातार बना होता है, जिसकी वजह से मुझे ना प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें जो है ना मेरे साथ होती रहती हैं। सो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करूँ और कुछ नया करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे ज़िंदगी ना अच्छे तरीके से जिया जाए। मुझे लगता है ना कहीं अपने लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, जो सपने मैंने देखे हैं उनको साकार करने के लिए ना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि मुझे कहीं ना अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा, क्योंकि मुझे कहीं उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ, एंड क्या है क्या नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अंदर ही अंदर ना अपने आप को मैं बहुत जज कर चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा जज कर चुका हूँ। अब मुझे लगता है कि अब जजमेंटल नहीं होना चाहिए, अब जो है ना फुल फोकस होना चाहिए, अब फुल फोकस होकर के चीज़ों को देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ना बहुत ज़्यादा देर तक मैं ऐसे नहीं रख सकता, मैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ऐसे छुपा के नहीं रख सकता। सो मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है। देख, मन में जो है ना मेरे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है, मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एक एक करके बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ों में ना मैं फंसता चला जाता हूँ, जो वहाँ पे ना मुझे कंट्रोल करना है, खुद को कंट्रोल करना है। क्योंकि क्योंकि मेरा मन अशांत हो चुका है। मुझे लगता है कि मुझे मेडिटेशन वगैरह भी करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं मेरी लाइफ में, जो चीज़ें लव लाइफ में है या प्रोफेशनल लाइफ में है या अलग अलग तरीके की चीज़ें चल रही हैं यार, क्या ही क्या है जो जो भी चल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ना क्लैरिटी चाहिए। ये सब शॉर्ट्स का कार्ड है ना। सो ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मुझे क्लैरिटी चाहिए, बहुत टाइम से मुझे क्लैरिटी चाहिए थी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हद तक मैंने सोचा था कि मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी ना तो मैं बहुत कुछ करूँगा या करूँगी। ठीक है, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिलने की वजह से मैं भी कहीं ना कहीं भटक ही रहा था, कहीं ना कहीं मेरा भी माइंड स्टेबल नहीं था, माइंड में स्टेबिलिटी बन ही नहीं पा रही थी। माइंड में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न तो हो ही जाता है। लेकिन अब मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका हूँ, अब जो है मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट कर लिया है, बहुत स्ट्रिक्ट कर लिया है। हालातों के सामने और चीज़ों के सामने हर एक चीज़ को मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करना भी सीखा है, और कहीं ना कहीं मैंने अपने हाथ को
आगे बढ़ाने की कोशिश करी है, मैंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करी है कि नहीं, अब बस जो हो गया सो हो गया, अब फालतू की चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए, फालतू की बातें तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करी है। मैं बहुत इनसिक्योर रहा हूँ, मेरे अंदर की इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं आज भी है, आज भी मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ना कहीं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने अपने अपना जो मन है ना उसको बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कुछ डिसीज़न लूँगा तो मे बी ये हो सकता है कि उसे लगे कि प्रैक्टिकल है बहुत वो, बट मैं जो भी कर रहा हूँ खुद के लिए कर रहा हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे लगता है ना कि अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस के अनुसार से मुझे ना जो भी करना है या जो भी चीज़ें करनी है, ठीक है, वो मुझे अपने साथ कैरी करना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं अपने आप के साथ ना अपने आप के साथ बहुत सारी चीज़ें मैंने मैनेज करके देख ली, ठीक है, बट अब मुझे ना, अब मुझे ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। अब मुझे ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने लाइफ में, अपने करियर में अगर मुझे आगे बढ़ना है और मुझे अपने लव लाइफ को भी बैलेंस करना है, तो कुछ चीज़ों के साथ ना थोड़ा सा सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक करना होगा, बहुत सारी चीज़ों में इक्वल गिव एंड टेक करना होगा, जो कि मैं नहीं करता हूँ। ये मेरी कमज़ोरी है कि मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाता हूँ, सच कहूँ तो। क्योंकि ऐसा हो जाता है मेरे साथ, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं मेरे साथ, ऐसी बातें हो जाती हैं मेरे साथ, जहाँ पे मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, कुछ नहीं सोच पाता हूँ, या कुछ भी करने से मैं बार बार सोचने लगता हूँ, कुछ भी करने में बार बार फील करने लगता हूँ कि यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। तो वो चीज़ें ना मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर हो रही हैं अब चीज़ें, ठीक है। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, टेम्परेंस की एनर्जी है। यस, ये जो पर्सन ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार तुम लोग क्यों नहीं समझते हो, क्यों नहीं समझते हो, क्यों तुम इन सारी चीज़ों में रहते हो, क्यों तुम इन सारी बातों में रहते हो, क्यों पड़े रहते हो। ये सारी चीज़ें जो है ना मेरी ज़िंदगी में हो रही हैं, ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में जो है ना क्यों हो रही हैं पता नहीं, ठीक है। लेकिन जो भी मैंने किया है, जैसे भी मैंने किया है, वो सिर्फ मैंने अपने लिए किया है, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने लिए किया है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें करूँ, बहुत सारी बातें करूँ, कहीं ना कहीं मैं अपने ज़िंदगी को आगे तक लेके जाने का ट्राई करना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि देख यार, शादी है या जो भी है, उसको समझने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत जो है ना है। मुझे लगता है कि यस, समझना चाहिए और समझना पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ मैंने इग्नोर किया है, ठीक है। और बहुत इग्नोर करके जो है ना, अब जो है मैं नहीं रह सकता इग्नोर करके। अब मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप में, अपने आप को मैं इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं रख सकता, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है ना आपके, ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं मैंने अपने परिवार का देखा है, अपने फैमिली, अपने बहुत सारी चीज़ें देखी है मैंने, ठीक है। लेकिन अब जो है ना लगता है कि नहीं, अब मुझे ना ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, या ये बातें नहीं सोचनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में हूँ, कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है मेरे अंदर, कहीं ना कहीं मन को समझ नहीं पा रहा हूँ, या क्या हो रहा है मेरे साथ मुझे नहीं पता, बट मैं जाना चाहता हूँ। ये तो मेरा डन है कि मुझे जाना है, मुझे करना है, मुझे कुछ भी करके उसके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करना है। मैंने ये भी सोचा है, लेकिन एक टाइम के बाद, अभी नहीं यार। मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ जाऊँ, उसके साथ पूरी बातें करूँ, जो भी करना है ना, उसके साथ मैं करूँ, उसके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करूँ। नो डाउट मुझे करना है, रिलेशनशिप को स्टार्ट तो करना है, मैंने ये सोचा है और
मुझे ये भी लग रहा है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ मुझे करने पड़ेंगे, मुझे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें हो पाएंगी, तब जाके मुझे लगता है ना कि मैं अपनी लाइफ में सेटल हो पाऊँगा। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, नो डाउट। लेकिन मैं बहुत कुछ अट्रैक्ट करके ना वो नहीं करना चाहता। जैसे होता है ना कि बहुत कुछ अट्रैक्ट करके ना मैं अपने आप को गलत प्रूफ नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ करूँ, उसके साथ करूँ, मैं उसके साथ जीऊँ, उसके साथ आगे बढ़ूँ। मुझे भी चाहिए कि हाँ थोड़ा सा माइंड रिलैक्स रहे यार, कौन नहीं चाहता कि माइंड रिलैक्स रहे। तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन वही है कि मुझे ना थोड़ा सा बहुत अफ़सोस होता है मुझे कुछ बातों को लेकर के, अफ़सोस होती है मुझे कुछ चीज़ों को लेकर के। लगता है कि यार मुझे करना भी है कि नहीं करना है, या मुझे बोलना चाहिए कुछ बातें या नहीं बोलनी चाहिए, है ना। तो मुझे ना थोड़ा सा घबराहट होता है कि यार मुझे तो धीरे धीरे करके ना बहुत सारी बातों को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ना सोचना पड़ेगा, बहुत सारी बातों को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सोचना चाहिए मुझे। लेकिन मैं देख रहा हूँ, टाइम देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी क्या देखते हैं आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, जो होगा सो होगा ही, ठीक है। देखते हैं इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। ये हो गया 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, स्टार की एनर्जी है, फूल का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। यस, आपके पार्टनर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, देखिए ये पर्सन कह रहे हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार तू क्रॉस रोड पे क्यों खड़ा है, या तुझे कन्फ्यूज़न किस बात की है, तू जगल कर रहा है, क्यों कर रहा है। जगल करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि तू जगल करे, तू ये सारी चीज़ें करे। मुझे तो लगता है कि भाई तुझे ना तुझे फालतू की बातें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं क्या, तुझे चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं क्या, तुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि तू पागल है कभी कभी लगता है ना कि तू पागल है, क्योंकि ऐसी बातें करता है ना जिससे लगता है कि यार क्या है ये, ठीक है। क्योंकि अपने आप के ऊपर तुझे भरोसा नहीं है, तुझे अपने आप के ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या, तुझे अपने आप को लेकर के कुछ डाउट है। मुझे लगता है कि तुझे ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तुझे अपना ऐसा हाल रखना चाहिए ना कि तुझे देख के कोई भी कहे कि यार तू ठीक है, तू ही ठीक है, तेरा जो डिसीज़न है, तेरी जो बातें हैं वो सारी ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है कि तू कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को लेकर के ज़्यादा सोचता है ना, इसी के लिए तू डिसीज़न नहीं ले पाता है, इसी ही वजह से तू अपने आप को आगे तक लेके नहीं जा पाता है। तो भाई ऐसे नहीं चलता है, ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं, ठीक है। अपने आप को लेकर के ना तुझे बढ़ना चाहिए, तुझे अपने आप को लेकर के आगे जो भी करना है ना तुझे ही करना है, कोई और तो नहीं करेगा ना, कोई और तो चीज़ें नहीं करने वाला है, ठीक है। तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुझे डिसाइड करना है, ये तेरी लाइफ है और तुझे सोचना ही पड़ेगा, तुझे सोचना पड़ेगा कि तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और तेरे डिसीजंस जो है ना, तेरी हर एक बात के लिए मुझे लगता है कि होंगी, हर एक चीज़ के लिए तेरा डिसीजन वैल्यू रखेगा। मुझे नहीं लगता कि तू ऐसे करके ऐसे भाग करके कुछ भी कर पाएगा। अपने फीलिंग्स अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं तू बहुत ज़्यादा, तू खुद ही में परेशान रहेगा। तू सोच ले, तू देख ले,
ठीक है। मुझे लगता है कि तू परेशान रहेगा, तेरी परेशानी तो बहुत है, ठीक है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तू अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ना थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर ले, ठीक है, और फोकस कर ले अपने चीज़ों के ऊपर, तो बहुत सारा तुझे फ़ायदा होगा। सो मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पर्सन कह रहे हैं कि यार तू अपने आप को थोड़ा सा ना डिसाइड कर, ठीक है। अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हर एक तरीके से देखने की तू कोशिश कर, और तू समझ जाएगा कि यार तेरे लिए क्या परफेक्ट है, क्या नहीं है। बट मुझे लगता है कि तुझे ना ये सारी चीज़ें अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि तुझे जो है ना ये सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोच के कुछ नहीं मिलने वाला है। अपनी फैमिली के बारे में सिर्फ सोच के कुछ भी नहीं मिलता है। अपनी फैमिली को लेकर के तू सोचेगा कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। मुझे लगता है कि तुझे अपने डिसीजंस को चेंज करना चाहिए। अपने डिसीज़न को तू चेंज कर, अपने आप को तू चेंज कर, ठीक है। और देख, एक बार उसके लिए भी सोच के देख कि तेरे लिए वो क्या है, क्या नहीं है। तुझे मिलना है, नहीं मिलना है, बातें करनी है, नहीं करनी है, हर एक चीज़ का डिसीज़न तू ले सकता है। मुझे लगता है कि तू मिल के डिसीज़न ले, बातें करके देख, मे बी तेरे लिए ये लाइफ चेंजिंग हो, है ना। तेरे लिए बहुत कुछ, मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ तुझे सिखा के जाएगा। तेरी लाइफ तुझे ऐसे नहीं बेकार करनी चाहिए। मुझे लगता है कि तेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लगता है ना कि होगा कि नहीं होगा, या चीज़ें ठीक हैं कि नहीं है, ठीक है। अपनी लाइफ थोड़ी सी बेकार सी लग रही है तुझे, क्योंकि तूने अपनी लाइफ में ये सारे डिसीजंस लिए नहीं हैं, ठीक है। तो मैं तो तुझे यही कहूँगा कि भाई तू ये सारी चीज़ें भूल जा, और ये सारी बातें भूल जा। अपनी सारी बातों को भुलाकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ अगर चाहिए तो उसके लिए तुझे ट्राई करना होगा। तुझे ट्राई करना होगा भाई। ऐसे तो नहीं चलता है, रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं। रिश्तों में काफ़ी गड़बड़ हो जाती है, रिश्तों में काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं जो लगता है ना कि इंसान कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यार ये होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें तू सोचेगा ना, फिर तुझे नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो, मतलब ना तुझे ना कुछ भी अंदाज़ा नहीं होगा कि तू कर क्या रहा है, तू कर क्या रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना तुझे बेकार की करने की ज़रूरत नहीं है। तुझे ना अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ के तुझे देखना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ के तुझे देखना चाहिए, ठीक है। सो गाइज, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके कार्ड्स में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं नवरात्रि वाला रेमेडी, यस आप लोग कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। बुकिंग स्टार्ट है, आज से हमने ओपन कर दिया है। 2-4 लोग की बुकिंग हुई है, और क्योंकि आज से ही स्टार्ट हुआ है ना, तो 2-4 लोगों की बुकिंग हुई है। बाकी अगर आप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। वेबिनार में ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, ठीक है। तो वेबिनार ऐसे मेरा करने का मूड नहीं था, बट ठीक है ना। तो वेबिनार में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है इसकी वजह से मैं अवॉइड कर रही थी इसको, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।